आज मैं शिक्षा से संबंधित फिर मैं बात करूंगी और बच्चों के लिए कुछ सिलेबस लेके आई हूँ, कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगी और उन विषयों के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। तो आज मैं 12वीं क्लास के जो अंतराल भाग हैं, अंतराल भाग 2 पर चर्चा करूंगी, क्योंकि पहले मैं 56 नंबर पर चर्चा कर चुकी हूं और आज मैं 12 नंबर पर चर्चा करूंगी कि 12 नंबर कहां से आएंगे और कैसे आपको आसानी से लाने हैं। तो बच्चों मैं आज बता दूं आपको, ये जो 12 नंबर है आपके अंतराल भाग 2 12th क्लास से कि जो आपके सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम है, उसमें से आपको लाने हैं, जिसमें कि 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे आपको करने हैं। यानी कि प्रश्न 4 या 5 आएंगे, उनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देने हैं। 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने होंगे। तो इसमें से जो 4 अध्याय हैं, पहला अध्याय है आपका सूरदास की झोपड़ी, दूसरा आरोहण, तीसरा है बिस्कोहर की माटी और चौथा है अपना मालवा खाओ उजारू सभ्यता, जिसमें कि आरोहण पाठ को अभी हटा दिया गया है। अभी आपको 3 अध्याय ही करने हैं। तो सबसे पहला जो अध्याय है वो सूरदास की झोपड़ी। आज हम सूरदास की झोपड़ी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इस पाठ के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं और इस पाठ में क्या है और इसकी कहानी क्या है। तो बच्चों, सूरदास की झोपड़ी जो प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है, उसी से लिया गया है। एक सूर का मतलब होता है अंधा व्यक्ति, एक अंधे व्यक्ति की कहानी जो समाज में मेहनत और मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, लेकिन समाज ऐसे लोगों से बदला लेने की कोशिश करता है। और बदला कौन लेता है? जो बेरोजगार है, जो काम नहीं करता, उनकी ही नज़र उन लोगों पर होती है जो मेहनत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ में 5 किरदार हैं। पहला है सूरदास, दूसरा है भैरव, तीसरा है जगधर, चौथा है सुभागी, पांचवा है मिटुआ। यानी सूरदास एक अंधा व्यक्ति है। दूसरा है जो भैरव, भैरव की पत्नी का नाम है सुभागी और सुभागी का बेटे का नाम है मिठुआ। और जगधर भैरव का दोस्त है जो कि सुभागी पे बुरी नज़र भी रखता है और भैरव को उस्काता भी है। सुभागी अपने पेट पालन के लिए सूरदास के घर में काम करने जाती है और अपने पेट का पालन करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इस बात से भैरव को बड़ा गुस्सा आता है और भैरव नहीं चाहता कि वो सूरदास के घर में जाए, क्योंकि सूरदास मेहनत मजदूरी करके अपना ठीक ठाक रोजगार करके पैसा कमा लेता है, कुछ पैसे भविष्य के लिए भी संचित करके रखता है। लेकिन जगधर और भैरव दोनों बेरोजगार हैं। दोनों की जो बुरी दृष्टि है, जो ईर्ष्या है, वो सूरदास के पैसों पर होती है और उसे बदला लेने की कोशिश करता है। तो सुभागी सूरदास के घर में बर्तन चौका करके अपने पेट का पालन पोषण करती है। तो इस बात से भैरव बड़ा गुस्सा होता है और एक दिन सूरदास की झोपड़ी में वो चला आता है सुभागी को मारने के लिए। तो इसी बात पे सूरदास हस्तक्षेप करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह की खबर सुनकर सूरदास के चरित्र पर लांछन लग जाती है और समाज उसको बुरा भला कहती है। एक तरफ तो सूरदास के ऊपर जो इस लांछन की जो कहर टूटी थी, दूसरी तरफ भैरव और जगधर दोनों उसको और तोड़ना चाहता था। उसकी पैसे चोरी कर लेता है और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास जानता है कि उसके पैसे भैरव ने ही चोरी की है, लेकिन फिर भी वो बदला लेने की कोशिश नहीं करता। जब सूरदास आता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी जलकर खाक हो गई है और वो पैसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे उसको नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा तो वहाँ था ही नहीं, पैसा तो भैरव ने चोरी कर लिया था। तो इस बात पे वो निराश होता है। दोनों मुट्ठी से राख उठा के वो देखता है कि पैसे टटोलता है, लेकिन पैसे उसको कहीं नज़र नहीं आते। लेकिन वो हताश नहीं होता, वो मजबूर नहीं होता, वो निराश नहीं होता, वो पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो जानता है कि पैसों को भैरव और जगधर ने ही चोरी की है, लेकिन फिर भी उससे बदला लेने की वो हिम्मत नहीं करता और वो कोशिश भी नहीं करता। वो सोचता है कोई बात नहीं, हम दोबारा से पुनः झोपड़ी बना लेंगे, पुनः मेहनत कर लेंगे, फिर से हम काम करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। तो मिठुआ इस दृश्यों को देखकर सूरदास से प्रश्न करता है, क्या ये झोपड़ी जल गया तो हम कहाँ रहेंगे?
तो सूरदास का उत्तर होता है कि हम फिर से झोपड़ी बनाएंगे। तो एक बाल मन का जो सवाल होता है, एक बच्चे जो बार बार प्रश्न पूछते हैं, इस पाठ के माध्यम से वो सूरदास से पूछता है, क्या आपकी झोपड़ी को कोई 100 बार जलाएगा तो क्या आप पुनः बनाओगे? तो सूरदास का जवाब होता है हाँ। तो क्या 100 लाख बार जलाएगा तो भी आप बनाओगे? तो कहता है हाँ। तो इस बात से ये प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति जो अंधा है, मेहनती है और काम करता है, समाज उससे बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो बदला नहीं लेता, वो पुनः निर्माण में विश्वास रखता है और मिठुआ को बताता है कि कोई मेरे झोपड़ी को 1 बार क्या 100 बार क्या 100 लाख बार जलाएगा तो हम 100 लाख बार झोपड़ी का निर्माण करेंगे। यानी हम फिर से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम किसी से बदला नहीं लेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये समझने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि इंसान को अगर जीवन में निराशा, हताश मिल जाती है तो उससे डरना नहीं चाहिए, उससे डटकर सामना करना चाहिए और पुनः निर्माण में विश्वास करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पेपर में कम नंबर लाता है तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, पुनः कोशिश करनी चाहिए, ठीक सूरदास की झोपड़ी की तरह। तो यानी कि जीवन में बार बार प्रयास से एक दिन सफलता जरूर हासिल होती है और हम अच्छा कर सकते हैं। तो सूरदास की जो झोपड़ी, इस पाठ के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी ईर्ष्या की भावना में आकर उसकी क्षति नहीं करनी चाहिए, उससे बदला नहीं लेना चाहिए। लेकिन सूरदास जैसे ईमानदार व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, वो बदला नहीं लेता, वो जीवन में पुनः निर्माण में विश्वास करता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में बार बार प्रयास करते रहने चाहिए। चाहे हम 1 बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हार जाते हैं, लेकिन पुनः प्रयास करते रहने चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है। और इस पाठ से 3-4 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आपको 2 प्रश्न तो निश्चित आपको इसमें से आएंगे और आपको करने होंगे। तो एक तो सब जैसे मिठुआ द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, 100 लाख बार जो झोपड़ी आप बनाओगे, तो ये प्रश्न बन जाता है। दूसरा प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाया। तीसरा प्रश्न बनता है कि सूरदास के व्यक्तित्व कैसा है। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हम इस विषयों पर चर्चा किए हैं। आगे फिर हम अपना मालवा खाऊ जारू सभ्यता पर हम चर्चा करेंगे, उसमें से भी हम फिर 4 नंबर कैसे लाएंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी को पहले आप अच्छे से पढ़ के उनके किरदार को मन में बैठा लीजिए और फिर प्रश्न उत्तर आप आराम से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं। नमस्कार।